सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कोविड कंट्रोल को लेकर हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। मीडिया के साथ संवाद के दौरान सीएम ने साफ किया कि आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में हालात कंट्रोल में हैं। साथ ही राज्य में ना तो दवाइयों की कमी है और ना ही ऑक्सीजन का अभाव है। सीएम ने यह भी कहा कि यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात दिल्ली के मुकाबले बेहतर है। उत्तर प्रदेश में यानी महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक एक्टिव केस होंगे, क्योंकि आबादी सबसे बड़ी है। जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतना देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 22 राज्य आते हैं, तब उतनी बड़ी आबादी होती है। उस सब के बावजूद आपने देखा होगा ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। कुछ लोग जानबूझ करके शरारतन स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से अफवाह फैला करके एक नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत दिल्ली की तुलना, आखिर दिल्ली में तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। दिल्ली की कुल पॉपुलेशन कितनी है? 1,75,00,000 और 1,75,00,000 की आबादी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वाधिक पैसा वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और दिल्ली सरकार का भी खर्च होता है। उस सब के बावजूद उनके यहां 6 वर्ष में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे और उत्तर प्रदेश ने इसी दौरान 32 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं अपने अलग अलग हॉस्पिटल में हम लोगों ने पिछले 4 वर्ष के दौरान। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी प्रहार किया। सीएम ने आरोप लगाया कि महामारी के दौर में भी विरोधी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे, जबकि सरकार का ध्यान हर एक शख्स की जान बचाने पर है। सीएम ने प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को भी कटघरे में खड़ा किया और बिना वजह बयानबाजी न करने की नसीहत दी। न बेड्स की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से अफवाह पैदा करके ये आपदा का काल है। हमने सर्वदलीय बैठक भी करके सब लोगों से इस बारे में अपील की थी कि भाई सभी लोग मिलकर के इसमें एक एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, राजनीति का समय नहीं। अगर सरकार गलत कर रही है आप सरकार पर प्रहार करिए, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। लेकिन आप तब भी बयानबाजी देख रहे होंगे, जो लोग एक 1.5 साल से यूपी में नहीं आए हैं वे लोग बयानबाजी कर रहे हैं, वे लोग भी बोल रहे हैं। जिन लोगों ने कोरोना के पहले उसमें 1 साल में जनता के सामने कभी दर्शन नहीं दिए, वे लोग भी आज होम आइसोलेशन में रह करके भी चैन से नहीं रह पा रहे हैं। अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से या एक लिखित विज्ञप्ति के माध्यम से किस प्रकार की नेगेटिव चीजें कर, जिनको जमीनी हकीकत की कोई जानकारी नहीं। उत्तराखंड में कोरोना कंट्रोल की कवायद, तीरथ कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। हरिद्वार में कुंभ के बाद लग सकता है कर्फ्यू। 18 साल से ऊपर सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाएगी सरकार। स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन मुहैया कराने की जिम्मेदारी। मास्क न पहनने पर लगेगा 700 रुपए का जुर्माना। मेडिकल कॉलेज में 479 आउटसोर्स कर्मियों का सेवा विस्तार किया गया है। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने और सहयोग करने की अपील की गई है। जो निर्णय लिया, जो हमारे जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है और खासकर 5 बड़े जो नगर हैं, मतलब देहरादून, आपका रुद्रपुर, कोटद्वार और हल्द्वानी, इन पर पूर्णतः से जो कर्फ्यू लगाने का निर्णय है उस पर उसको बहुत कड़ाई के साथ उसको लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ आपका पौड़ी जनपद में कोटद्वार के साथ साथ स्वर्गाश्रम और लक्ष्मण झूला क्षेत्र, टेहरी जनपद में ढालवाला, मुनिकरेती और तपोवन का संपूर्ण क्षेत्र, और कुंभ के बाद, क्योंकि अभी कुंभ का चल रहा है, कल अंतिम स्नान है, उसके बाद निश्चित रूप से हरिद्वार के संबंध में भी ये इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे, जिसका अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। लखनऊ में कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर दिन की तरह आज भी बैठक की। इस बैठक में कोविड मरीजों से फोन के जरिए संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही होम आइसोलेटेड मरीजों की सुविधाएं बढ़ाने को भी सीएम ने कहा है। उन्होंने आदेश दिया है कि हेल्पलाइन के जरिए हर दिन संवाद किया जाए ताकि मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर मेडिकल किट की समीक्षा की जाए और अगर खामियां मिलेंगी तो सीएमओ को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा।
योगी ने टीम के साथ संवाद में बताया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हर दिन बढ़ाई जा रही है। प्रदेश के हर अस्पताल के हालात पर नजर रखी जा रही है। ऑक्सीजन टैंकरों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जा रही है, साथ ही जीवन बचाने वाली दवाओं की कमी को भी पूरा किया जा रहा है। इसमें हर जिले में 200-200 बेड अतिरिक्त सृजित किए जाने की निर्देश दिए हैं। इस प्रकार 15,000 बेड अतिरिक्त अभी हर जिले के हिसाब से सृजित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। बड़े शहरों में जहां पर संक्रमण ज्यादा है, बड़े जिलों में जैसे कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, इन सब में प्रतिदिन बेड की संख्या बढ़ रही है। आईसीयू के बेड की संख्या प्रतिदिन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये निर्देश दिए हैं सभी स्वास्थ्य के अधिकारियों को कि जो होम आइसोलेशन में हमारे मरीज हैं उनसे टेली कम्युनिकेशन या उनसे टेलीफोन के माध्यम से उनसे संपर्क जरूर रखा जाए। उनकी दवाओं की किट उनके घर पहुंचाई जाए, 1 सप्ताह की दवाइयों की किट उनके घर पहुंचाई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें किसी प्रकार की यदि समस्या आती है तो उन्हें तुरंत उसका समाधान भी दिया जाए। अब आपको यूपी का कोरोना अपडेट दे देते हैं। प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कोरोना केसों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 33,574 कोरोना केस मिले हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 26,719 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 8,04,563 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 11,414 लोगों की अब तक मौत हुई है। 1,04,563 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमित लोगों में से 11,414 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,86,346 सैंपल्स की जांच की गई और कुल मिलाकर अब तक 3,99,57,293 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। एक तरफ लोग मदद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो संकट काल को अपने अवसर के रूप में देख रहे हैं और लोगों की जान के दुश्मन बन रहे हैं। दरअसल इसी बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले जिलों से गिरफ्तार हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से फर्जी रेमडेसिविर बेचकर ठगी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग सस्ते इंजेक्शन पर रेमडेसिविर का लेबल लगाकर बेचते थे। 4,800 रुपए के रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह फर्जी इंजेक्शन 15 से 20,000 रुपए में बेचते थे। तो वहीं हापुड़ की पिलखुआ पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के स्टाफ समेत 3 लोगों को एक रेमडेसिविर इंजेक्शन और 8,000 रुपयों के साथ पकड़ा। कोविड संकट के बीच रायबरेली के एम्स में 50 बेड के L3 अस्पताल का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पहल के बाद एम्स में अब कोविड मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा सकेगा। एम्स में 50 बेड के इस हॉस्पिटल में 12 बेड का आईसीयू और वेंटिलेटर का इंतजाम है। इसके साथ ही 8 HDU बेड यूनिट हैं। 8 बेड के HDU यूनिट में बाइपॉप से मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ ही एम्स प्रशासन 18 बेड के वार्ड का निर्माण करवा रहा है। कानपुर पुलिस लाइन में 16 बेड का एक कोविड अस्पताल तैयार किया गया है। यही कोविड मरीजों को इलाज मुहैया कराने के लिए सभी सुविधाएं यहां पर हैं। पुलिस की टीम ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस अस्पताल को तैयार किया है। पुलिस लाइन में बनाए गए कोविड अस्पताल के इंचार्ज ने साफ किया कि पुलिस के संक्रमित जवानों के अलावा आम लोगों का इलाज भी किया जाएगा। अस्पताल में ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उच्च अधिकारियों के आदेश से पुलिस कर्मियों के साथ साथ आम पब्लिक की सुविधाओं के लिए ये 16 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है और ऑक्सीजन गैस तैयार उपलब्ध है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 घंटे के अंदर ये अस्पताल तैयार किया गया है। ये कोविड पेशेंट्स के लिए है। लगातार जंग जारी है और यहाँ पर कोविड पेशेंट्स के लिए तमाम जो सुविधाएं हैं, इलाज के लिए जरूरी सुविधाएं, वो यहाँ पर मुहैया कराई गई है। पुलिस लाइन में 16 बेड का ये अस्पताल तैयार किया गया है। तो बड़ी बात यह है कि महज 24 घंटे के अंदर 16 बेड के अस्पताल को तैयार किया गया है। सभी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस की ओर से ये अस्पताल कोविड पेशेंट्स के लिए खास तौर पर तैयार किया गया।
बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से। ऑक्सीजन सप्लाई की लापरवाही पर कार्रवाई हुई है। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया है। दिनेश सिंह मतौलिया को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई पर जो लापरवाही की गई उस पर एक्शन लिया गया है और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दिनेश सिंह मतौलिया को सस्पेंड किया गया है। तो बता दें आपको कि जो ऑक्सीजन सप्लाई में लापरवाही की जा रही है उसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम के ये सख्त निर्देश हैं और यहां पर उसी निर्देशों का असर दिख रहा है कि कार्रवाई हुई है लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि अस्पताल में जगह जगह हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो रही है। ऐसे में संकट मरीजों की जान को लेकर है और इसी के लिए सीएम लगातार हालात पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं हालात की, और कड़े निर्देश उनकी तरफ से जारी किए गए हैं और यहाँ कार्रवाई होती हुई दिख रही है। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया है। ऑक्सीजन सप्लाई पर लापरवाही जो की गई उसके खिलाफ यहां एक्शन लिया गया है। दिनेश सिंह मतौलिया को सस्पेंड किया गया। 10 दिन से मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी थी। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महराजगंज से, जहां 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। 2 सगे भाइयों की डूबने से दर्दनाक मौत हुई। तालाब में खेलते खेलते ये दोनों सगे भाई डूब गए। एक की उम्र 6 साल थी और एक की उम्र 4 साल थी। दोनों भाइयों की मौत से यहाँ कोहराम मचा हुआ है। कोल्हुई के सोन चिरैया गांव का ये मामला है। देश इस वक्त कोरोना के जरिए आई मुसीबतों से घिरा हुआ है। एक तरफ वायरस तेजी से फैल रहा है तो दूसरी ओर लाखों कोरोना पेशेंट्स एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन पीड़ितों की मदद के लिए इस बार भी रिलायंस फाउंडेशन लोगों के साथ है। फाउंडेशन की तरफ से न सिर्फ देश में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, बल्कि महाराष्ट्र में कोरोना को शिकस्त देने के लिए रिलायंस ग्रुप ने 875 बेड वाले हाईटेक हॉस्पिटल का बंदोबस्त किया है। देखिए वायरस के खिलाफ कोविड हीरो बनकर कैसे रिलायंस फाउंडेशन की ओर से मदद का मिशन जारी है। देश इस वक्त जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी जंग में जुटा हुआ है। महामारी के खिलाफ 130 करोड़ की आबादी वाले देश में सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी कीमत पर वायरस की चेन को ध्वस्त करने के लिए पूरा भारत एकजुट होकर उठ खड़ा हुआ है। कोरोना के खिलाफ एक ऐसे ही मेगा मिशन की शुरुआत की है रिलायंस फाउंडेशन ने। सवाल चाहे देश में ऑक्सीजन सप्लाई का हो, सवाल चाहे देश में लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का हो, या फिर सवाल चाहे कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों तक आईसीयू बेड पहुंचाने का हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने महामारी के इस दौर में एक एक जिंदगी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। महामारी की सबसे भयानक मार झेल रहे महाराष्ट्र में रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना पीड़ितों के लिए व्यवस्थाओं के तमाम दरवाजे खोल दिए हैं। आणि मी तेव्हाही सांगितलं, आजही सांगतो, महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के साथ मिलकर इस मेगा मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। फाउंडेशन के मुताबिक मुंबई में कोरोना पीड़ितों के लिए 875 बेड का इंतजाम किया गया है। यह किसी भी संस्था द्वारा कोरोना काल में अब तक की सबसे बड़ी व्यवस्था है। वर्ली इलाके में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 650 बेड वाला कोरोना अस्पताल चलाया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने 100 नए आईसीयू बेड की भी व्यवस्था की है। साथ ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद ट्राइडेंट होटल में बिना लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए 100 बेड का बंदोबस्त किया गया है। इतना ही नहीं, रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े 7 हिल्स हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए 125 बेड की व्यवस्था की गई है, जिनमें 45 आईसीयू बेड हैं। रिलायंस फाउंडेशन का दावा है कि इन अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। खास बात यह है कि 15 मई से मुंबई में कोरोना पीड़ितों के लिए सारी व्यवस्थाएं शुरू हो रही हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं से जुड़ा सारा खर्च रिलायंस फाउंडेशन उठाएगी। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी के मुताबिक
रिलायंस फाउंडेशन राष्ट्र सेवा में हमेशा से आगे रही है और हमारा ये कर्तव्य है कि महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही अथक जंग में हम भारत का साथ दें। हमारे डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन हेल्थ केयर स्टाफ ने बिना थके काम किया है और लगातार लोगों का अनमोल जीवन बचाने के लिए बेहतरीन चिकित्सा देते रहेंगे। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल पूरे मुंबई शहर में 875 बेड का इंतजाम करेगा। कोरोना काल में रिलायंस फाउंडेशन का मिशन सिर्फ कोरोना पीड़ितों के लिए अस्पताल मुहैया कराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में ये फाउंडेशन ऑक्सीजन सप्लाई में भी जुटी है। खास बात यह कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी रिलायंस ने कोई पैसा नहीं लिया। हम रोजाना 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भी गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दमन दीव और नागर हवेली को फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। पिछले साल रिलायंस फाउंडेशन ने दुनिया की सबसे बड़ी अन्न सेवा शुरू की थी, जिससे 5.5 करोड़ लोगों को भोजन मिला था। महामारी के बेहद मुश्किल वक्त में जब कोरोना के मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब रिलायंस फाउंडेशन की ऑक्सीजन वाली संजीवनी हजारों लोगों की जान बचा रही है। इसी कड़ी में गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 3 टैंकर मुंबई पहुंच चुके हैं। 44 टन ऑक्सीजन के साथ मुंबई पहुंचे ये टैंकर सैकड़ों मरीजों का जीवन बचाने वाले हैं। मुंबई करों के लिए बड़ी राहत मिली है कि रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से मुंबई करों के लिए करीब 44 टन ऑक्सीजन का ट्रेन अभी नवी मुंबई के पनवेल रेलवे स्थानक पे पहुंची है। आप देख सकते हैं कि 3 टैंकर में भरे हुए तब पूरे 44 टन ऑक्सीजन लेके तीनों टैंकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के थ्रू कल शाम 5 बजे गुजरात के जामनगर इलाके से निकली है और आज करीब 860 किलोमीटर का पूरा जर्नी करके ये ट्रेन आज पनवेल के कलमबोरी में पहुंची है। अभी यहाँ से ये ट्रेन की जो टैंकर्स है ये नवी मुंबई के MIDC या फिर से पुणे के चाकंद में जहाँ पे प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, वहाँ प्लांट पे जाएंगे। वहाँ से फिर छोटे जो बाटले रहते हैं उसमें ऑक्सीजन टैंक रहते हैं उसमें खाली किए जाएंगे और वहाँ से मुंबई हो या मुंबई सटे थाने इलाके में वहाँ के जो अस्पताल है वो अस्पताल में वो पहुँचाया जाएगा। करीब ग्रीन कॉरिडोर का पूरा ये जर्नी था, कहाँ भी ये ट्रेन रुकी नहीं है। पूरे 19 घंटे का जर्नी करके ये ट्रेन यहाँ पहुँची। कोरोना के खिलाफ लड़े जा रहे इस महायुद्ध में एक बार फिर रिलायंस समूह मानवता की खातिर नायक की तरह उभर कर सामने आया है। देश के हर जरूरतमंद के लिए हम सबको ऐसी ही कोशिशें करनी होंगी। जो मदद कर सकते हैं वो जरूर करें ताकि हर जरूरतमंद की जिंदगी पर आए संकट को दूर किया जा सके। हम मिलकर लड़ेंगे तो जीत निश्चित है।